है द ट्रू वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर लेंथ इज 4.283 सेंटीमीटर. The three instruments A, B and C used to measure this length give the reading 4.1 centimeter, 4.24 centimeter and 4.093 सेंटीमीटर. तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेने पे ये सब रीडिंग आया, ये और ये, जबकि ट्रू वैल्यू जो था वो ये था. तो तीनों ही ट्रू वैल्यू नहीं दिया, उससे थोड़ा डेविएट हुआ तीनों. अरेंज दिस रीडिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. आपको बताना है कि इन तीनों को ऑर्डर में अरेंज करना है, कि एक्यूरेसी के ऑर्डर में और प्रिसीजन के ऑर्डर में. और लास्ट में ये बताना है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट रिलायबल फॉर मेजरिंग दिस लेंथ. ठीक है, तो इसको पहला हमारा केस है कि एक्यूरेसी बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा है, किसका उसके बाद है और किसका सबसे कम है. तो जो ट्रू वैल्यू था ना, उससे सबको सब्ट्रैक्ट करिए. ट्रू वैल्यू से सबको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, देखने के लिए कि कौन ज़्यादा ट्रू वैल्यू के करीब है, तभी तो पता चलेगा कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है रीडिंग. तो ट्रू वैल्यू से देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ट्रू वैल्यू था ये, इसमें से 4.1 को सब्ट्रैक्ट किए, 4.24 को, 4.093 सबको सब्ट्रैक्ट कर दिए. तो सब्ट्रैक्ट करने से ये आया. तो इसको देखने से मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इसमें ट्रू वैल्यू के कौन करीब है, ट्रू वैल्यू जिसमें कम डिफरेंस आया होगा. तो सबसे कम डिफरेंस देखिए ये बीच वाले में आया है. बीच वाले में ओनली 0.043 का डिफरेंस आया है, यानी ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब है. तो ये नंबर 1 में रहेगा. ऑर्डर में अरेंज मुझे करना था एक्यूरेसी के ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, ये है, इसीलिए इसको 1 नंबर में नाम दिया, ये फर्स्ट आ गया. ठीक है, फिर सेकेंड में ज़्यादा कौन एक्यूरेट है, तो सेकेंड में डिफरेंस किसका कम आया है, इसका आया है. देखिए ये, तो जो 4.1 है वो सेकेंड नंबर में आया. ठीक, और सबसे ख़राब कौन किसका एक्यूरेसी है, लास्ट वाले का. इसमें इतना एरर आ गया है, देखिए इतना डिफरेंस आ गया है ट्रू वैल्यू से, तो इसकी एक्यूरेसी सबसे कम है, तो ये थर्ड आया. ठीक है, ऑर्डर में अरेंज हो गया. सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन था, ये बीच वाला, फिर सेकेंड में ये था और थर्ड ये आया. तो ये ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर दिए इसको. अब दूसरा प्रिसीजन देखना है कि कौन प्रिसाइज है. तो प्रिसाइज देखने के लिए हम लोग को ये देखना होता है डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट तक जो मेजर किया हुआ रहता है ना, उसका प्रिसीजन ज़्यादा होता है, वो प्रिसाइज डेटा होता है. तो इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक ये मेजर किया हुआ है. ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मेजर कर पाया, तो ये तो सबसे कम प्रिसाइज है, तो थर्ड नंबर आ गया ये. और ये लास्ट वाला है ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर किया है, तो इसका प्रिसीजन ज़्यादा है. पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट जिसमें रहेगा ना, वो ज़्यादा प्रिसाइज लिखना है. तो 1 नंबर में ये है प्रिसाइज, और ये तो सबसे लास्ट हो गया. और इसमें 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा हुआ है, तो ये दूसरे नंबर में है प्रिसाइज. तो प्रिसीजन की बात करें तो अलग आ गया, और एक्यूरेसी की बात करें तो अलग आ गया नंबर 1 पे. कैसे कैसे हुआ देखिए. प्रिसीजन की जब बात किए हम, तो 1 नंबर में ये वाला आ गया डेटा, और एक्यूरेसी की बात करें तो 1 नंबर में ये वाला आ गया, ये मिडिल वाला, यानी कि 4.24 वाला डेटा आ गया, ज़्यादा एक्यूरेट. तो ऑर्डर तो समझ गया, प्रिसीजन का भी और एक्यूरेसी का भी. एक्यूरेसी का ऑर्डर क्या था, 1 नंबर में ये डेटा था, देखिए फर्स्ट मारा है ये एक्यूरेसी में, और 2 नंबर में था ये वाला था एक्यूरेसी में, और 3 नंबर में ये था. ठीक, और प्रिसीजन की बात करें तो 1 नंबर में ये वाला आ गया है लास्ट वाला, और 2 नंबर में बीच वाला आया है, और 3 नंबर में ये फर्स्ट वाला आया है. तो ज़्यादा रिलायबल कौन सा डिजिट है इन तीनों मेज़रमेंट में, ज़्यादा हम किस पे भरोसा कर सकते हैं, ऐसा बताना है आपको. राइट, तो समझिए कि 3 बच्चे हैं और 2 एग्ज़ाम हुआ है. सभी बच्चों का 2-2 एग्ज़ाम हुआ है. ठीक है, उनमें से एक को मुझे टॉपर घोषित करना है. तो पहला जो टेस्ट हुआ ना, उसमें पहले टेस्ट में फर्स्ट ये मारा, और दूसरे टेस्ट में ये सेकेंड आ गया. ये जो 4.24 था इस नाम का बच्चा, वो 2 टेस्ट दिया. पहले टेस्ट में फर्स्ट आया और दूसरे टेस्ट में सेकेंड आया. फिर दूसरा बच्चा एक ये है 4.093, ये पहले टेस्ट में थर्ड डिवीज़न लाया, थर्ड, और दूसरे टेस्ट में ये फर्स्ट ले आया. और ये जो 4.1 नाम का बच्चा था, वो पहले टेस्ट में सेकेंड आया और दूसरे टेस्ट में थर्ड आया. तो आप बताइए विनर किसको आप घोषित करेंगे, टॉपर कौन होगा इसमें. तो ये बीच वाला टॉपर होगा, क्योंकि एक टेस्ट में ये फर्स्ट आया, दूसरे में सेकेंड आया.
ठीक है, फर्स्ट सेकेंड आया है, राइट। जबकि ये तीसरे वाले को देखें, इसको अगर हम देखें तो एक में फर्स्ट आया है तो ये तो इसका मुकाबला बराबर हो गया, एक टेस्ट में दोनों फर्स्ट आया, ये भी फर्स्ट आया, ये भी फर्स्ट आया, मुकाबला बराबर हो गया इन दोनों में। लेकिन जो अगला टेस्ट था उसमें ये सेकेंड आया है और ये थर्ड आ गया है, तो ये पीछे चल गया ना, ये पीछे छूट गया ये, राइट। टॉपर के रेस से बाहर हो गया वो। ये तो एक में फर्स्ट दोनों आया था एक टेस्ट में, लेकिन दूसरे टेस्ट में ये सेकेंड आया, ये थर्ड आ गया, तो बीच वाला जीत गया, ठीक है। तो अभी तक इन दोनों में कौन जीता है बताइए? इन दोनों में बीच वाला पे ज़्यादा भरोसा है मुझे, इस पे, राइट, ये मोर रिलायबल है। अब इसमें और इसमें टक्कर देखते हैं। इसने एक फर्स्ट लाया है, इसने फर्स्ट लाया ही नहीं है, इसने सेकेंड लाया है, इसने भी सेकेंड लाया है, और इसने फर्स्ट लाया है तो इसने थर्ड लाया है, तो ये भी पीछे चल गया, तो रेस में सबसे आगे बीच वाला आया। तो मोस्ट रिलायबल जो डेटा आया मेज़र करके वो 4.24 आया। तो ये पार्ट जो क्वेश्चन का था कि मोस्ट रिलायबल कौन सा है, तो 4.24, यानी ये मोस्ट रिलायबल मेज़रमेंट है।